नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज इंडिया का ये मंच सजा है जहां आज हम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। जी हां, अमूमन मीडिया चैनल्स में हम देखते हैं कि मुद्दों को लेकर बहस होती है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे मुद्दे को लेकर के। देश के हर मुद्दे पर आज चर्चा होगी और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है डायलॉग एट न्यूज इंडिया 24x7। आज चर्चा की शुरुआत हम जिन खास नेता के साथ कर रहे हैं, जोरदार तालियों से मंच पर उनका स्वागत करेंगे कपिल मिश्रा जी। कपिल जी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, सर मंच पर आपका स्वागत है। तालियां थोड़ी कम है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। और सर मैं अपने संपादक सर को बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज आइए ताकि बुके देकर कपिल मिश्रा जी का स्वागत किया जाए। तालियां ऐसे वक्त में बजती रहनी चाहिए, तालियां बहुत जरूरी होती हैं उत्साहवर्धन के लिए। कपिल मिश्रा एक ऐसा नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चर्चा इन्हीं से शुरू करते हैं। सहयोगी गीतू चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। गीतू, ओवर टू यू। बिल्कुल, और जिस तरह से हमारे साथ अभी कपिल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कपिल मिश्रा जी, और उनसे अब हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। कपिल जी, पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर, और सबसे पहले सवाल तो ये है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कपिल मिश्रा में कितना अंतर आप महसूस करते हैं? पहले तो सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। और ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि कपिल मिश्रा तो वही है। कपिल मिश्रा तो वही है जो मंत्री के तौर पर महबूबा मुफ्ती से ये सवाल पूछ रहा था कि टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं चल सकता है। अगर आप बुरहान वानी को अपना भाई बोलेंगी तो टूरिज्म कैसे चलेगा। कपिल मिश्रा वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नीचे बैठा हुआ था जब लिस्ट जारी की जा रही थी 51 नेताओं की, कि इन 51 नेताओं को राजनीति से बाहर करने के लिए आम आदमी पार्टी बनाई जाएगी। तो कपिल मिश्रा नहीं बदला, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन्हीं 51 नेताओं के बीच में इस देश की राजनीति का एक आत्मबुद्ध बौना भी खड़ा हुआ था। और वो दृश्य देख के ये समझ में आ गया कि जहाँ से चले थे उसकी उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो मैं नहीं बदला, लेकिन इस देश को बदलने के ये वादे करने वाले लोग बदल गए। और अभी 2 दिन पहले का जो दृश्य था खड़गे जी को फूल देते हुए, मुझे लगता है कि किसी के मन में कोने में, कहीं दिल के किसी कोने कतरे में कोई सपना बचा भी होगा, कोई उम्मीद बची भी होगी, तो खड़गे के जूतों में दाल पीते केजरीवाल का वो दृश्य देखने के बाद वो उम्मीद खत्म हो गई होगी। नहीं, पहले कपिल जी आप बात करते थे कि आप सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ हिंदुत्व की बात आप करते हैं और उसी पर कहीं ना कहीं आप प्रचार भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या ये बदलाव की वजह क्या है? नहीं, बदलाव हुआ ही नहीं है। मैं आपको फिर से ये कहना चाहता हूँ, मैं तो उसी मंच पे खड़ा था जिसमें भारत माता की फोटो होती थी और भारत माता के जयकारे लगते थे। मैं तो उसी मंच पे खड़ा था जहां काशी के चुनाव के दौरान हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे थे, काशी में गंगा में डुबकी लगाई जा रही थी। मैं संयोजक था उस चुनाव का। तो मैं नहीं बदला, बदले वो जो ये कहने लगे कि इस दिशा से अलग इस देश को लेके जाना है। जो दिल्ली के आतंकवादी हमले को, बाटला कांड के ऊपर जो नजरें झुकाने लगे, सवाल उठाने लगे, तो कपिल मिश्रा क्या करता, और कपिल मिश्रा जैसे बाकी हजारों कार्यकर्ता क्या करते? भ्रष्टाचार का मुद्दा हो चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी जहां से चली थी उससे ठीक विपरीत दिशा में खड़ी है। उस आंदोलन में भोजन की व्यवस्था करने की बात हो या अनुशासन की बात हो या संख्या की बात हो, सब लाने वाले लोग राष्ट्रभक्त लोग थे, धर्म परायण लोग थे। आपने उनकी पीठ पे छुरा भोंका है। आप एक तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को साधते हुए कुछ दिन के लिए सरकार में तो रह सकते हैं, लेकिन 6 साल पहले मैंने एक बात कही थी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनकी अंतिम गति तिहाड़ है और 6 साल में उनमें से 2 जा चुके हैं और तीसरा RAC-1 है। कभी भी टिकट कंफर्म हो सकती है। कपिल जी, लेकिन विपक्षी नेता तो ये कहते हैं कि राम तो सबके हैं, ऐसे में क्या बीजेपी ने ही राम पर हक जमाया हुआ है? नहीं, राम सबके हैं। राम तो उनके भी हैं जिन्होंने एफिडेविट दिया था कि राम होते ही नहीं है। राम तो उनके भी हैं जो ये कह रहे थे कि राम रावण का युद्ध ही कभी नहीं हुआ। राम तो उनके भी हैं। इस देश की राजनीति में एक दिन ऐसा भी था, यहाँ तो मैं तो सुयोगी नहीं हूँ, यहाँ तो हमारे संत महात्मा बैठे हैं जो इस बात के प्रत्यक्ष गवाह। इस देश की राजनीति में एक दिन ऐसा था जब सैयद शहाबुद्दीन राजनीति के मंच पे खड़ा होता था लिस्ट लेकर
और लिस्ट लेकर कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाता था, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी है। इसमें हम निर्णायक मतदाता हैं और देश की पूरी राजनीति उसके सामने सिर झुका के खड़ी थी, उसके वोट बैंक के सामने। आज वो वोट बैंक की दुकान नहीं चलती। और 22 जनवरी 2024 की जो घटना है, होने वाली है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको अगर कोई केवल राजनीतिक घटना मानेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। ये राजनीतिक घटना नहीं है। बीजेपी तो कह रही है, इवेंट के तौर पर बीजेपी से मना रही है, चुनाव में कहीं ना कहीं राम मंदिर को भुनाने की कोशिश है। मैं आपको बता रहा हूं, ये राजनीतिक घटना ही नहीं है। 500 वर्षों के भारत के सभ्यता और इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भारत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, केवल भारत की सांस्कृतिक चेतना की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसको कुछ लोग खाली राजनीति से देखेंगे और बॉयकॉट करने की बात करेंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा। हम बात कर रहे थे अभी हिंदुत्व को लेकर, राम मंदिर को लेकर, लेकिन विकसित भारत का सपना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी देखने की बात कहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत विकसित हो, काम भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि ऐसा कैसा विकसित भारत आप कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबके पीछे ईडी सीबीआई छुड़वा देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हम भारत का विकास कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बोलना चाहे तो कैसे बोले? देखिए, विकसित भारत का सपना नहीं है, विकसित भारत का विजन है, रोड मैप है, एक्शन प्लान है, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और चाहे राजनीति का कोई कितना भी धुर विरोधी हो, वो ये मानेगा कि इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे भी थे जो लाल किले से कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं, 15 रुपये जाता है। 100 रुपये भेजते हैं, 15 रुपये जाता है, तो बीच में क्या तुम्हारा बाप खाता है? आज क्यों नहीं हो रहा ऐसा? आज कैसे अगर आखिरी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के खाते में 2000 रुपये जाना है, पूरा 2000 रुपये जा रहा है? यानी लीकेज बंद हुई है, करप्शन बंद हुआ है। उज्ज्वला योजना की अगर बात करें, जो माता बहनें चूल्हे में दिन में 2 बार 3 बार खाना पकाते हुए आंसू आते थे, आज अगर उनको सिलेंडर मिल रहा है, बैंक में खाते खुल रहे हैं, जिनके शायद 10 रुपये भी हाथ में होते होना एक सपना होता था, उनके आज बैंक में खाते हैं। उसी के कारण लीकेज बंद हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, एयरपोर्ट की बात करें, हाईवे की बात करें, कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, अस्पताल की बात करें, विश्व पटल पर भारत के सम्मान की बात करें, सब कुछ बदल रहा है। तो ये केवल सपना नहीं है। सपना वो होता था जो गरीबी हटाओ की बात कहते थे और उसके बाद कुछ नहीं करते थे। सपना वो होता था जो पंडित नेहरू ने कहा कि भारत में अगर कभी शौचालय बन गए, सबको शौचालय मिल गए, तो भारत विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन बोला और भूल गए। 11 करोड़ शौचालय बनाने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो आधारशिला रखी गई है, नींव रखी गई है और एक रोड मैप तैयार किया गया है, एक डेडलाइन दी है, 2047 की डेडलाइन देके एक्शन प्लान के तहत काम हो रहा है। तो ये सपना नहीं है, ये एक मैप है पूरे देश का और मुझे लगता है देश उस रास्ते पे चल रहा है और यही राजनीति इस देश में होनी चाहिए थी। बोलो और डिलीवर करो। जी बिल्कुल। और जिस तरह से संकल्प यात्रा को लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी लोगों के बीच पहुंच तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भ्रमित करने की भी कोशिश की जा रही है। हिंदुत्व जो फैक्टर है उसको लेकर एक कोशिश की जा रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और जो बाकी धर्म है उनसे कहीं ना कहीं बीजेपी पीछा छुड़ाती हुई दिख रही है या उनको समान अधिकार नहीं दे रही है। नहीं, देखिए, जिन्होंने हिंदुत्व को गाली दी, किसी ने बीमारी बताया, किसी ने हिंदुत्व से बचने की बात की, किसी ने हिंदुत्व की समाप्ति की बात की, ये राजनीति वो लोग कर रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री जी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की किसी भी नेता की बात करें, हम डिलीवर्स पे बात कर रहे हैं, हम गोल पे बात कर रहे हैं, क्या डिलीवर करेंगे?